प्रेमियों, आपको इस वीडियो में एक भगवान विष्णु और भृगु ऋषि की कथा सुनाने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मैंने उसमें लिखा था भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को लात क्यों मारी, क्या कारण ऐसा था, और साथ में आप ये भी जानेंगे कि भगवान विष्णु को भृगु ऋषि ने कौन सा श्राप दिया था कि जिस कारण भगवान राम अवतार में जब अयोध्या आए थे त्रेता युग में, तो अपनी पत्नी से वियोग होना पड़ा, यानी कि सीता जी से वियोग होना पड़ा। पूरा जीवन भर सीता जी के साथ राम जी 2 पल सुकून से नहीं जी सके, 2 पल का जीवन उन्हें सुकून से नहीं काटा। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी कोई धार्मिक वीडियो बनाएं, कोई कथा का वीडियो बनाएं, आप तक पहुंच जाए। तो भगवत प्रेमियों, तो मैं आपको आगे कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, ये पौराणिक कथाओं के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है वही मैं बता रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है शास्त्रों में वही मैं बता रहा हूँ। विष्णु पुराण में जैसा लिखा है वैसा ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं आपको आगे बताता हूँ कि एक समय की बात है कि सरस्वती नदी के तट पर देवता लोग बैठे हुए थे, ऋषि भी बैठे हुए थे। तो वहाँ एक चर्चा हो रही थी कि कौन देवता, जो 3 देव हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, इनमें तीनों में से कौन महान है, अधिक महान कौन है, कौन सर्वशक्तिशाली है और कौन सतोड़ है और कौन मर्यादा में रहने वाला है। ये इसलिए जांच पड़ताल हो रही थी क्योंकि त्रेता युग आने वाला था और उस समय मतलब राक्षसों का बहुत बोलबाला था। राक्षस हर जगह प्रकट थे। किसी साधु संत को तप, पूजा पाठ, साधना, ध्यान योग, यज्ञ, हवन आदि कुछ नहीं करने देते थे, उनका हवन में विघ्न डालते थे। तो इस वजह से सभी देवता भी और साधु संत ऋषि सब मतलब राक्षसों से बहुत तंग आ चुके थे, परेशान थे। तो इस वजह से इस पे बड़े बड़े ऋषि की मंडली लगी हुई थी, पंचायत लगी हुई थी सरस्वती नदी के तट पर। तो ये बात चल रही थी, कौन देवता ऐसा योग्य है जो राक्षसों का नाश कर सके और साधु संतों का उद्धार कर सके, और राजा होने पर भी वो अपने प्रजा में, अपने परिवार में कोई भेदभाव ना करे, सबको एक समान समझे। तो भृगु ऋषि ने ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार भृगु ऋषि को याद किया कि आप तीनों देवताओं का परीक्षण करें। अब एक बात यहाँ कि जब ब्रह्मा जी ने ही आदेश किया तो फिर ब्रह्मा जी का परीक्षण कैसा है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये बहुत मार्मिक कथा है। जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा भी हिंट में बता रहा हूँ, लेकिन आगे आपको पूरा प्रमाण के साथ में दिखाऊंगा। देखो, ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी, ये 3 प्रधान हैं, 3 गुण हैं। रजगुण ब्रह्मा जी, सतोगुण विष्णु जी, तमोगुण भगवान शिव जी। इनसे भी एक ऊपर शक्ति और है, तो उसका प्रमाण मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत पुराण में दिखाऊंगा। अभी नहीं, आगे वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें आपको प्रमाण जरूर दिखाऊंगा, ताकि आपको पूर्ण भरोसा हो जाए कि जो मैं कथा सुना रहा हूँ वो सत्य है या असत्य है। तो मैं आपको बताता हूँ। जब भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के ही पास गए, यानी कि ब्रह्मा 2 हैं, एक ब्रह्मा जो है, एक महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव। ये कौन है तो मैं आपको बताता हूँ। ज्योत निरंजन, ज्योत निरंजन जो परमात्मा है, जो शून्य है, जिसका निराकार रूप है, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है, वही परमात्मा है। वही ये तीनों अपने जो उनके पुत्र हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी पुत्र हैं। तो जब वो शिव जी को दर्शन देते हैं तो ब्रह्मा जी के रूप में दे देते हैं, जब ब्रह्मा जी को दर्शन देते हैं तो विष्णु जी के रूप में दे देते हैं, जब विष्णु जी को दर्शन देते हैं तो शिव जी के रूप में दे देते हैं। कहने का मतलब ये है कि वही इन देवताओं का रूप धारण करके दर्शन देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने ही आदेश दिया था, यानी कि ज्योत निरंजन ने ही इनको आदेश दिया था भृगु ऋषि को कि तीनों देवताओं को परख कर लो कि कौन सहनशीलता है, किसके अंदर सत्य भाव है। तो
इस बात को स्वीकार करके ब्रह्मा जी का आदेश मानकर भृगु ऋषि गए। तो पहले ब्रह्मा जी के ही पास गए। जब ब्रह्मा जी के ही पास गए तो ब्रह्मा जी अपनी पत्नी यानी कि सरस्वती के वातावरण में, उनके बातचीत और प्रेम में डूबे हुए थे। ठीक है, तो वो देखा तो वहाँ से ब्रह्मा जी को जब देखा तो भृगु ऋषि ने बातचीत करने चाहिए, लेकिन ब्रह्मा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो क्रोधवश वहाँ से लौट आए। अब आए भगवान शिव के पास। तो भगवान शिव के पास आए तो भगवान शिव अपनी पार्वती मैया के साथ में प्रेम लीला में विलीन थे। अपना एक दूसरे की बातें चल रही थी। तो इधर भृगु ऋषि ने आवाज़ दी भगवान शिव को, भगवान शिव ने नहीं सुनी। जब नहीं सुनी तो उन्होंने ढेंगा जाके भगवान शिव पे क्रोधित हुए। जब पास में पहुंचे तो भगवान शिव भी किसी से कम नहीं, उन्हें भी क्रोध आ गया। तो अब वो अपना श्राप दिखा रहे थे, मैं श्राप दे दूंगा। भगवान शिव ने कहा श्राप तो तुम बाद में दोगे, पहले मैं तुमको भस्म ही कर देता। जैसे ही भगवान शिव अपनी तीसरा नेत्र खोलना चाहे, उसी समय पार्वती मैया ने हाथ जोड़े, कहे प्रभु क्षमा कर दो ऋषिवर को। और भृगु ऋषि उनके आगे नतमस्तक हो गए कि प्रभु गलती क्षमा करो, हमें आदेश मिला है, हम तो सिर्फ परख कर रहे हैं, हमारे इसमें कोई दोष नहीं। कहते हैं वो तो भोलेनाथ हैं, हाल क्रोध हाल शांत हो जाते हैं। जब प्रार्थना की, पार्वती जी ने भी प्रार्थना की, इधर भृगु ऋषि ने प्रार्थना की प्रभु क्षमा करें, हम सिर्फ परीक्षण कर रहे हैं। तो भगवान शिव शांत हो गए। तो उन्होंने कहा कि आप विष्णु जी के पास जाइए, वही आपको उपाय बताएंगे। इधर भृगु ऋषि जो थे वो समझ चुके थे कि भगवान शिव इस युग के लिए नहीं है, क्योंकि ये क्रोधी है। वहाँ से निकल आए। अब आए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु के पास आए तो भगवान विष्णु भी अपने लक्ष्मी जी के साथ व्यस्त थे, ज़्यादा व्यस्त थे। तो उन्होंने आवाज़ दी तो देखा कि विष्णु जी जो हैं मैया लक्ष्मी के गोदी में अपना सिर रख के प्रेम पूर्वक बातें कर रहे थे एक दूसरे से। तो जब भृगु ऋषि ने देखा तो उन्हें अत्यंत क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि वो अपने आप को रोक नहीं पाए। जब नहीं रोक पाए, पहले तो आवाज़ दी दूर से, जब भगवान विष्णु ने कोई जवाब नहीं दिया, उसके बाद हो गए उनके भगवान के विष्णु जी के हृदय में भृगु ऋषि ने अपनी लात मारी। जब क्रोध में लात मारी तो भगवान विष्णु ने क्षमा, देख लो यही सतोगुण है। कहते नहीं है कि सत्य जिसके अंदर होता है, भगवान विष्णु के अंदर सत्य है, सतोगुण है, प्रधान है उनके पास, सतोगुणी हैं भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु को जैसे ही लात लगी तो उन्होंने कहा हे ऋषिवर, हमें क्षमा करें, गलती हो गई, हम एक दूसरे के प्रेम में विलीन थे, आपको नहीं पहचान पाए, आपका संदेश मुझे नहीं मिला कि आप यहाँ पर हो, क्षमा करें दादा। अगर आपके कहीं पैर में चोट वोट तो नहीं आई। उन्होंने पैर देखा और पैर को गंगा जल से धोया। ऋषि ने ये भाव देखा भृगु जी ने कि भृगु जी की आत्मा गदगद हो गई। उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप ही हो सतोगुणी, जो आप ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के योग्य। प्रभु प्रार्थना है आपसे कि आप अवतार लें, बहुत पाप हो रहा है, हम संत ऋषि कोई भी आपका भजन नहीं कर पा रहे हैं, आपकी साधना नहीं कर पा रहे, कोई हवन यज्ञ नहीं कर पा रहे, इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप अवतार लें और राक्षसों का वध करें। तो इस प्रकार भगवान विष्णु ने ही राम अवतार लिया था त्रेता युग में, अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ जन्मे थे। तो एक प्रश्न का तो मैंने आपको जवाब दे दिया। अब दूसरा ये है कि भगवान विष्णु को अश्राप भृगु ऋषि ने जो दिया था, कब दिया था? तो एक समय की बात है कि देवताओं में और राक्षसों में युद्ध छिड़ गया, यानी कि संग्राम चल रहा था, लड़ाई चल रही थी देवताओं की और राक्षसों की। तो कुछ राक्षस जो थे वो भृगु ऋषि की जो पत्नी तपस्या कर रही थी उनके आश्रम में छुप गए आके। जब छुप गए आके तो जब भगवान विष्णु को ये बात पता पड़ी कि उनकी पत्नी ने, भृगु जी की पत्नी ने राक्षसों को शरण दी अपने आश्रम में, तो भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और छोड़ने से उनकी जो पत्नी थी भृगु ऋषि की, उनका वध हो गया, यानी कि सर काट दिया, वध हो गया। तो जब भृगु जी को पता पड़ा कि भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मेरी पत्नी का वध किया है, तो उन्होंने हाथ में जल लिया भृगु जी ने और अश्राप दिया कि हे विष्णु, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जैसे मैं आज अपनी पत्नी के वियोग में तड़प रहा हूँ, मेरी आत्मा फूट फूट कर रो रही है, इसी प्रकार तुम भी त्रेता युग में अपनी पत्नी के वियोग में तड़पोगे, रोगे।
और कभी तुम एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत नहीं कर पाओगे। ऐसा श्राप दिया और जल छोड़ दिया। वही श्राप के कारण भगवान विष्णु जब राम अवतार में आए थे तो सीता जी के साथ एक पल सुकून से नहीं रह पाए थे। जब विवाह हुआ तो 14 वर्ष का वनवास मिल गया। 14 वर्ष का वनवास मिला तो वहाँ से जब गए तो वहाँ से सीता जी को रावण खा ले गया। भगवान राम ने रावण से युद्ध किया। रावण से युद्ध करने के बाद उसके बाद सीता जी को पुनः अयोध्या लेके आए। अयोध्या लेके आए तो अयोध्या वासियों ने आरोप लगाए ये तो रावण के यहाँ रह के आई, बल्कि सीता जी ने तो अपनी अग्नि परीक्षा भी दे दी थी। फिर भी अयोध्या वासियों को कोई भरोसा नहीं था। जब भरोसा नहीं था उधर धोबी ने कह दिया था कि हम राम नहीं हैं। अपनी पत्नी धोबी से कहा था कि जो दोबारा अपने घर में तुझे रख लेंगे, तू रात भर कहीं रही है, अब सुबह होते हुए घर वापस आ गई, मैं नहीं रखूंगा, मैं राम नहीं हूँ। तो ये बात जब भगवान को पता पड़ेगी फिर जैसा सोच रही है हमारे बारे में, तो भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता जी का परित्याग कर दिया और लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जाओ अपनी भाभी को वन में छोड़ के आओ। लक्ष्मण जी का अंदर से तो कोई इच्छा नहीं थी सीता जी को वन में छोड़ने की, लेकिन आज्ञा थी क्योंकि उस समय भगवान राम जो थे उनके बड़े भाई थे और दूसरे राजा भी थे, तो भाई आज्ञा का पालन तो करना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी ने आज्ञा का पालन किया और सीता जी को वन में छोड़ा। सीता जी जैसा कि आप जानते हैं, सीता जी वाल्मीकि ऋषि के पास रहे, गर्भवती थी, तो वहीं उन्होंने 2 बच्चों को जन्म भी दिया था, लव कुश को। तो मैंने आपको श्राप की कहानी भी सुनाई, कथा भी सुनाई कि इस प्रकार भृगु ऋषि ने ही श्राप दिया था भगवान विष्णु को कि त्रेता युग में तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में तड़पोगे जैसे मैं तड़प रहा। तो भगवत प्रेमियों, मैंने एक ही वीडियो में आपको दोनों प्रश्नों के जवाब दिए कथा के अनुसार, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यदि फिर भी कोई आपका प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपका जवाब जरूर देंगे। जय श्री कृष्ण।